नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जितने भी मेरे प्रिय अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनने वाले हैं, रेट पात्रता परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी को अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में हम करने वाले हैं। लगभग ये 45 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हूबहू एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आरपीएससी द्वारा प्रमाणित है दोस्तों। तो सभी को शिक्षक बनने का सपना इस बार पूरा करना है दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से क्लास को फोन को रोटेट करके क्लास में जुड़ जाइए और एक एक क्वेश्चन का हर एक 5 सेकंड में जवाब देना है आपको, ठीक है। हाँ, और मैं चाहता हूं कि आप है ना, जैसे ही पूरी क्लास हो जाए तो अपना स्कोर है ना वो जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में लास्ट में स्कोर जरूर बताना कि आपके 45 में से कितने सही हुए, ठीक है, जिससे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है मित्रों, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, राधे राधे। जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टेलीग्राम की जो लिंक है ना, टेलीग्राम की लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको ये पूरी पीडीएफ उत्तर सहित मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को जल्दी से शुरू कर देते हैं। सारे के सारे जुड़ जाओ, हर एक 5 सेकंड में आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न भाई, ठीक है। चलिए सभी शिक्षक मित्र मेरे जितने भी हैं, शुरू करते हैं। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ था? अरे जो ये कांगड़ा या कांगड़ कांड या कांगड़ कांड या कांगड़ा कांड भी बोल सकते हो, किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है जयपुर प्रजामंडल, फिर बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या फिर झालावाड़ प्रजामंडल। तो कौन सा विकल्प आपका राइट होने वाला है? मित्रों बताना चाहूंगा मैं आपको, 3500 साल पुराना है, 3500 साल पहले की ये बात है आपके। और जब क्या था आपके 29 अक्टूबर की बात है। एक ठाकुर थे गोपाल सिंह, यहाँ के गोपाल सिंह थे। कहाँ के थे? मैं बात कर रहा हूँ बीकानेर प्रजामंडल की, बीकानेर प्रजामंडल के, जिन्होंने मतलब किसानों पे जुल्म किया था। तब किसानों ने क्या किया था पता है? किसानों ने एक आंदोलन करके वो क्या किए, उन्होंने सिफारिश की और वहाँ का जो शासक था उनके पास चले गए। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है। तो कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? बीकानेर में हुआ था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? फिर इंपॉर्टेंट आ गया है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? फटाफट से 5 सेकंड में जवाब देंगे। बिहार में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश या गुजरात में है? सर जी आप तो ये वो भारत का जीके वाला ले आए, कोई बात नहीं, भारत के जीके वाला एक आधा देखने को मिलेगा, केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये पड़ता है आपका दोस्तों एमपी में। कहां पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश। तो विकल्प नंबर सी सबका राइट हो जाएगा। सी बताने वाले मेरे प्रिय शिक्षक जो मित्र हैं उन सबका राइट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि कमला एवं इलायची नामक महिला चित्रकार किस चित्रकला की प्रमुख चित्रकार थी? यानी कमला और इलायची नामक महिलाएं चित्रकार थी, ठीक है ना। वो चित्रकला की प्रमुख कौन सी प्रमुख मतलब चित्रकार थी, ये आपसे पूछा है। नाथद्वारा शैली की थी, कोटा शैली, अलवर शैली या फिर जोधपुर शैली? तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? जी सर जी, यहाँ पे सभी के सभी कैंडिडेट एक को ताला लगा दो, नाथ द्वारा शैली आपका राइट हो जाएगा। और बताना चाहूंगा दोस्तों, राजसमंद, राजसमंद जो जिला आपका, राजसमंद में एक स्थान पड़ता है नाथ द्वारा, ठीक है। राजसमंद में क्या पड़ता है सर जी? एक स्थान पड़ता है नाथ द्वारा। वहीं की एक परंपरा रही है, ये किसकी? चित्रकला शैली की रही है, चित्रकारों की एक परंपरा रही है। और उसमें देखो एक चीज और बता दूं, कई उपशैलियां भी है, कई क्या है? उपशैलियां भी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके पिछवाई उपशैली। कौन सी? पिछवाई उपशैली। और ये एक प्रकार से देखो मैं बताना चाहूँ आपको कि ये जटिल भी होती है। क्या होती है? जटिल होती है, क्योंकि इसमें भगवान है कृष्ण जी, यानी भगवान जो कृष्ण है उनका क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं, जो कि बहुत ही जटिल कार्य है, ठीक है ना। हाँ, तो ये इसमें होता है आपके, ठीक है। तो नाथ द्वार की ये पिछवाई चित्र शैली जो है ये बहुत अधिक प्रसिद्ध भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? जो राज्य सूचना आयोग है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राज्य सरकार को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो ये किसको देता है दोस्तों? ये देता है आपके राज्य सरकार को। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? प्रश्न आपका ये कहता है कि चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? सारे कैंडिडेट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से ना कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर छाप दो फटाफट से। आभानेरी, अचरोल, आमेर या फिर अजमेर? कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है? तो चांद बावड़ी जो है ना दोस्तों, वो किस स्थान पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी पड़ती है कहाँ पर? हाँ, फटाफट जवाब दे दीजिए। वेरी गुड, यहाँ पे आभानेरी राइट हो जाएगा आपका। विकल्प नंबर ए को क्या कर दो सर जी? लॉक कर दो। और आपको पता होगा ये किसके द्वारा? राजा चंदा का नाम सुना है ना, राजा चंदा द्वारा ये बावड़ी बनवाई गई थी, ठीक है। और यहीं पर आपका क्या पड़ता है? हर्षद, हर्षद माता
हर्षद माता का जो मंदिर है ना वो यहीं पर है, चांद बावड़ी में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपके कहाँ बानेरी कहाँ पड़ता है, ये आपके दौसा जिले में पड़ता है। एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अब ऐसा माना जाता है कि ये जो चांद बावड़ी है इसके अंदर 3500 सीढ़ियाँ हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं? 3500 सीढ़ियाँ लिखी गई है, भूल भुलैया सी है एक प्रकार से ये। तो ये 3500 सीढ़ियाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लगी हुई है इस बावड़े में, इतनी गहराई में, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फिर से आ गया है। क्वेश्चन कहता है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है, ये बताओ फटाफट से। मंडोर जोधपुर में ना, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो नागदा उदयपुर में भी नहीं है। दो ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिए, फटाफट से दो ऑप्शन बचे, इनमें से जवाब आना चाहिए सबका। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है, फटाफट जवाब देंगे। वेरी गुड। विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया यहाँ पर? यहाँ पर सर जी बी को लॉक कर दो। और बी में क्या लिखा है? बी में सर जी लिखा है जूनागढ़। क्या लिखा है? जूनागढ़। और साथ में क्या लिखा है? साथ में लिखा आपके बीकानेर। जूनागढ़, अरे जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में है, तो ये बीकानेर में आपके। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? अरे जो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है ना वो कौन सी थी, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट से सबका जवाब आना चाहिए। प्रतापगढ़ थी, शाहपुरा थी, झालावाड़ थी, या फिर सिरोही थी? फटाफट से अपना जो है ना वो कमेंट है वो छाप दो। हाँ फटाफट से छाप दो। तो विकल्प कौन सा राइट हो जाएगा? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी वो थी झालावाड़। और इसे किससे बनाया गया था? कोटा से अलग करके। कोटा से क्या किया गया था इसको? सर जी अलग किया गया था, बिल्कुल कोटा से अलग करके इसको बनाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए, ठीक है। और इसकी राजधानी कौन सी, राजधानी कौन सी थी उस समय की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो पाटन, राजधानी इसकी पाटन रही थी उस समय में, ठीक है। हाँ कोटा से अलग करके इसको दर्जा दिया गया था रियासत का, झालावाड़ को, ठीक है। तो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी आपके? झालावाड़ थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यानी मानस नामक, वैसे तो ये भारत जीके का है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके असम में है, इसमें एक को लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है ना, स्टार लगा लेना इसको। शेरगढ़ दुर्ग, कोटा दुर्ग, बेंसरोडगढ़ दुर्ग, या फिर नाहरगढ़ दुर्ग, कौन सा आपका यहाँ पर राइट होने वाला है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो राजस्थान का वेल्लोर है वो कौन सा कहलाता है? वेरी गुड, फटाफट से सी जवाब आना चाहिए सबका। और सी बताने वाले कैंडिडेट सारे राइट हो जाएंगे, तो बेंसरोडगढ़ दुर्ग हो जाएगा आपके, ठीक है। और ये आपको मैं बताना चाहूंगा, एक तो आपके चंबल और एक आपके ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी, इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है। इसके चारों ओर क्या है? चारों ओर पानी पानी है, जल महल भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चारों ओर पानी पानी है, पानी के बीच में ये बना हुआ है। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट है, फिर से समझ लेना, ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन बताने कौन से हैं। पहला है चंबल नदी सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करने वाली नदी है। अरे बिल्कुल अपर्दन, कटाव, कटाव वाली नदी है, बिल्कुल सही है, पहली बात सही है भाई। जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है। अरे कब होता है दोस्त? देखा कभी पढ़ा है कहीं पर? कहीं पर पढ़ा है जोजड़ी नदी का उद्गम कब होने लग गया? अरावली की पहाड़ी से नहीं होता सर। लूणी की अधिकांश सहायक नदियां अरावली के पश्चिम भाग में निकलती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और बीकानेर चूरू जिलों में कोई नदी नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि बीकानेर और चूरू ऐसे दो जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है। तो विकल्प कौन सा राइट होगा आपका? आपका पहला हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। और पहला तीसरा चौथा यहाँ पर किस में लिखा गया है? सर जी थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो, यहाँ पे डी में लिखा गया है दोस्त। तो विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा यहाँ पर? सर जी राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियों के सिर का आभूषण है? यानी सिर में क्या पहना जाता है? अरे सर जी यहाँ पे बाजूबंद लिखा है, ये तो बाजू में पहना जाता है दोस्तों। यहाँ पे झुमका लिखा है, झुमका कान में पहना जाता है सर। और सटका कहाँ पहना जाता है? अरे सटका कमर का है सर जी। तो बचा क्या है सर जी? बोरला बचा है। और बोरला आपके कहाँ पहनती हैं महिलाएं? सिर में पहनती है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया? सर जी डी राइट हो गया। और डी बताने वाले कैंडिडेट सारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? राजस्थान में, राजस्थान में काली मृदा पाई जाती है। अरे जो राजस्थान में काली मृदा है वो पाई जाती है उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, या फिर पश्चिम में पाई जाती है। तो ये दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे ज्यादा आपको काली मृदा दक्षिण दिशा में देखने को मिलेगी। और वैसे दूसरे देशों की बात करें तो वो यूरोप में सबसे अधिक मात्रा में आपको काली मृदा यानी लेटेराइट, रेगुर मिट्टी जानती हो क्या? रेगुर मिट्टी इसी को कहते हैं वैसे कहा जाए तो, ठीक है। तो ये दक्षिण में आपके सबसे ज्यादा काली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका लिखा है सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन है? अरे जो सेनानी ग्रंथ है ना उसके रचयिता कौन है? महेंद्र
भानावत है, सूर्यमल मिश्रण है, मेघराज मुकुल है, या लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है? कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो यहां पर दोस्तों एक विकल्प नहीं लिखा गया। एक नाम और सुना होगा आपने, सर जी माखनलाल का नाम सुना है हमने। अरे बिल्कुल, माखनलाल चतुर्वेदी है ना, मैं माखनलाल चतुर्वेदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, वो भी सेनानी ग्रंथ के रचयिता ही थे, लेकिन एक आदमी और भी थे, उनका भी नाम आता है मेघराज मुकुल का। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी जो है ना, वो राइट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी और मेघराज मुकुल। आपको ये देखने को भी मिल सकता है विकल्प के अंदर, तो आपको यही सही करना है। और इसके अतिरिक्त और भी है, जैसे मैं कन्हैया लाल सेठिया की बात करूँ, एक हिंदी कवि थे, कन्हैयालाल सेठ भी जो सेठ क्या क्या नाम इनका, कन्हैयालाल सेठिया जो थे, ये आपके हिंदी कवि थे एक। और इनकी कई मतलब आपके कविताएं आपने देखी होगी, जैसे धरती दोहरारी, ठीक है, धरती दोहरारी, ये इन्हीं की लिखी हुई है। मिंजर भी इन्हीं की लिखी हुई है, मिंजर आपने पढ़ी होगी, मिंजर इन्हीं की लिखी हुई है। सतवाणी, अरे गुरुजी सतवाणी भी इन्हीं की लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त धर्मजला, धरकुंचा और मायडरो हेलो, और ये सारे की सारी किसके हैं? कन्हैयालाल सेठिया की है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लो। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या फिर मारवाड़ा, बताओ प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था? मेदपाट कौन सा कहलाता था वो पूछा आपसे, तो बताइए मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या फिर मारवाड़ा। तो विकल्प कौन सा राइट हो जाएगा? सर जी ए को ताला लगा दो। कौन सा क्षेत्र था मेदपाट? मेदपाट मेवाड़ को कहते थे दोस्तों, तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका फिर इंपॉर्टेंट आ गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए, ठीक है। महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? देखो सारे के सारे आरपीएससी के क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं, बताना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लो इनको। महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? हनुमानगढ़ में, करौली में, झालावाड़ में या फिर जालौर में? ये कहाँ होता है? ये होता है दोस्तों आपके करौली के अंदर। कहाँ होता है मित्रों? ये करौली के अंदर आपके आयोजित होता है महाशिवरात्रि पशु मेला। बताना चाहूंगा आपको, ये फरवरी जो माह होता है ना, फरवरी माह में तो महाशिवरात्रि आती है, उसमें एक सप्ताह तक है ना ये मेला लगता है। और इसमें जैसे ऊंट हो गए, बकरी हो गए, ठीक है ना, जैसे गधे हो गए, इनकी मतलब इनका भी लेन देन होता है, बेचे जाते हैं और लाए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, ये काम भी इसमें होता है, ठीक है। तो ये आपके महाशिवरात्रि शिव जी का ये मेला, और उसमें ये एक सप्ताह तक लगता रहता है और करौली में लगता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, वापणी या फिर बामणी कह सकते हो आप इसको, किस नदी की सहायक नदी है? बामणी भी कहते हैं, वापणी को ही कहते हैं। काली सिंध की है, चंबल की है, बनास की या पार्वती की, बताओ। तो वापणी जो है ना, वापणी, वापणी किसकी? ये है आपके किसकी? चंबल नदी। अरे चंबल की है सर जी, ये सहायक नदी है चंबल की। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? अरे आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया भाई, असत्य कथन का चयन करना है। गोगा जी को जहर पीर कहा जाता है, अरे बिल्कुल कहा जाता है, और सीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। गोगा जी को जहर पीर कहा जाता है, बिल्कुल। सांचौर में गोगा जी का मंदिर जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है, हाँ बिल्कुल कहते हैं सर जी, ये भी सही है। अरे असत्य बताना है आपको, तो गोगा जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? नहीं, गोगा जी को लक्ष्मण का अवतार नहीं माना जाता है, वो तो आपके पाबू जी को माना जाता है। किसको? पाबू जी लक्ष्मण जी के अवतार, गोगा जी लक्ष्मण जी के अवतार नहीं है, हैं। और तो गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव, अरे बिल्कुल हुआ था। अरे ददरेवा कहाँ है सर? ददरेवा चूरू में है दोस्तों, ठीक है, चूरू में हुआ था इनका, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया? विकल्प नंबर सी आपका राइट हो गया, जो कि असत्य है, ठीक है। तो सी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? फिर इंपॉर्टेंट आया, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? अरे जो शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव है, ये किसने डाली थी, बताओ। रतन शास्त्री ने, नारायणी देवी, विजया देवी, रमाबाई। अरे नारायणी देवी रमाबाई दोनों ही नहीं थे, आदमियों के नाम पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। विजया देवी भी नहीं है, ठीक है, तो रतन शास्त्री एक बचे। तो रतन शास्त्री, और एक नाम तो और भी सुना होगा, उनका भी नाम साथ में आता है, हीरालाल, हीरालाल शास्त्री, इनका भी नाम क्या आता है? साथ में आता है। इन्होंने ये नींव रखी थी, ठीक है। और पूछे कि कब इसका मतलब एक बनस्थली विद्यापीठ का नाम सुना है क्या? बनस्थली, बनस्थली विद्यापीठ, विद्यापीठ की स्थापना की थी इन्होंने शांता बाई के मतलब उपलक्ष्य में इन्होंने रखा था। ये कब? 6 अक्टूबर, और आपके शायद लगभग 1935 की बात, 6 अक्टूबर 1935 में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले कौन थे? अरे ये तो सबको पता है ना आपको, जेंडर बजट किसने किया था प्रस्तुत? ये किया था आपकी अशोक गहलोत ने। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपके क्या है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, काफी एग्जाम में देखने को मिला है। नृत्यों का हृदय भी इसी को कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर भी इसी को कहते हैं। किस नृत्य को कहा जाता है? अरे अपना और क्या होगा, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य आपका गुरजी घूमर, मारी घूमर छे नखराली माँ, यानी घूमर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर ए को ताला लगाओ सर। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न आपका कहता है, फिर इंपॉर्टेंट है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये बताओ आप, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बताओ। रणथंबोर दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है, अचलगढ़ दुर्ग में, या फिर जयगढ़ दुर्ग में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, ठीक है। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हूबहू छपने वाले प्रश्न है ये, ठीक है। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सबको पता होना चाहिए, काफी एग्जाम में पीछे एक बार पूछ भी लिया गया है, पटवार एग्जाम में भी आया हुआ, आपको बता दूं मैं, ठीक है। तो ये आपके रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किसमें है? रणथंबोर में। और रणथंबोर सर जी ये कहाँ पड़ता है? अरे ये सवाई माधोपुर में मेरे दोस्त। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में ये पड़ता है दोस्तों। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वाह गुरुजी, आप तो सारे क्वेश्चन ले आए। राजस्थान भूगोल भी है, राजस्थान इतिहास भी है, कला संस्कृति भी है, पॉलिटिकल भी है, सब चल रहा है। पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राजस्व मंडल, जिला न्यायाधीश, सचिवालय, या जिला कलेक्टर द्वारा? बताओ कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ए में आपके राजस्व मंडल लिखा गया, राजस्व मंडल इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अरे चना उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो हनुमानगढ़ भी लिखा है, चूरू, गंगानगर, बीकानेर। अरे तो सर लिखा है, फिर लॉक कर दो ना। बिल्कुल मेरे दोस्त, विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। हनुमानगढ़ में आपके क्या होता है गुरुजी? हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा आपने चना जो है ना उसका उत्पादन होता है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल होता है सर जी। वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या है? घोड़ाध्याय की छतरी किस स्थान पर स्थित है? सबको पता होना चाहिए, कोई भी प्रिय अभ्यर्थी कोई भी है ना गलत नहीं करेगा। जालोर, उदयपुर, बाड़मेर, या फिर जोधपुर? कौन सा राइट हो जाएगा? तो घोड़ाध्याय की छतरी किस स्थान पर स्थित है? घोड़ाध्याय की छतरी आपकी पड़ती है जोधपुर के अंदर। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट होने वाला है? डी राइट होने वाला है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर इंपॉर्टेंट आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये बताओ। अरबी फारसी शोध संस्थान जयपुर में है, अलवर में है, टोंक में है, या फिर उदयपुर में है? ये बताओ आप। तो अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है आपका? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपके टोंक में है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, और सी बताने वाले कैंडिडेट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? फिर इंपॉर्टेंट आया, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा पता होना चाहिए। अरे यही प्रश्न पूछे जाएंगे, हूबहू ऐसे प्रश्न छपते हैं, क्योंकि आप पात्रता परीक्षा, पहले पात्र होना है ना हमें रीट के लिए। हाँ, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 80 तो ना है, 75, 37, 57, इनमें से ही बताओ आप, ठीक है। 80 तो नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लगभग आपके 57 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाला बट्टाड़ू का कुआं किस जिले में है? ये बताओ आप। बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, या फिर नागौर में है? ये बताओ आप, फटाफट बताओ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट जवाब। अरे वाह, जवाब फटाफट आएंगे सबके। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया यहाँ पर? यहाँ पर आपका बाड़मेर हो जाएगा। वेरी गुड। तो बाड़मेर बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? फटाफट जवाब आना चाहिए। अरे सर जी, ये क्वेश्चन तो कल वाली क्लास में आपने बताया। कौन थे? भूपाल सिंह थे। तो विकल्प नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है? तेजा दशमी, फटाफट जवाब दीजिए। तेजा दशमी मनाई जाती है भादवे, अरे भादवे में तो मनाई जाती है सर, लेकिन शुक्ल पक्ष की दशमी होती है या फिर कृष्ण पक्ष की दशमी होती है? बस यही चीजें ध्यान में रखनी है। तेजा दशमी में आपके जो है वो कब है बताओ, शुक्ल या कृष्ण? तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? बिल्कुल आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी हो जाएगा, ठीक है। तो कृष्ण मत कर देना, गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो, यही गलती होती है यहाँ पर इन प्रश्नों में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, पंडित नेहरू थे, बी आर अम्बेडकर, या
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन सा आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है? सर जी बी को लॉक कर दो। अरे बी इज द करेक्ट आंसर, पंडित नेहरू आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना बनाई गई? विकल्प ए में लिखा है छापी परियोजना, फिर सेई परियोजना, पीपलाद परियोजना या फिर ओरई परियोजना। कौन सा आपका विकल्प राइट होने वाला है? तो विकल्प नंबर बी को यहाँ पर क्या लगाओगे आप? ताला लगाओगे। सर जी सेई परियोजना है वो। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए, फटाफट जवाब दो। 11 जून 1947, 29 अप्रैल 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो गलत नहीं करना है मेरे दोस्तों, विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और विकल्प सी में क्या लिखा है? हाँ बिल्कुल, 29 अगस्त 1947। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में क्या लिखा है? राजस्थान में मोरिजा बानोला खान बताइए। मैग्नीज की है, टंगस्टन, टंगस्टन, लोहा अयस्क या फिर कोयला? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? तो राजस्थान में मोरिजा बानुला खान जो है वो है आपके बिल्कुल आयरन अयस्क के लिए है, लोहा अयस्क। विकल्प नंबर सी को ताला लगाओ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है वंश भास्कर के लेखक बताइए। जो वंश भास्कर है उसके लेखक कौन है? पृथ्वी सिंह है, सूर्यमल मिश्रण है, बलवंत सिंह है या कन्हैया लाल है? बताओ कौन सा आपका विकल्प राइट होगा? तो वंश भास्कर के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है? वो है आपके सूर्यमल मिश्रण। तो विकल्प नंबर बी को क्या कर दो? लॉक कर दो भाई। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कोई गलत नहीं करेगा, ऊंटों का नाम आते ही बीकानेर आता है सर दिमाग में। देखते हैं, तो यहाँ पे पहला विकल्प बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर लिखा गया है। तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये आपका कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों बीकानेर में है। तो विकल्प नंबर ए को क्या कर दो? ताला लगा दो, लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राजस्थान में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला भौतिक प्रदेश बताओ। पूर्वी मैदानी प्रदेश या फिर हाड़ौती का पठार, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या अरावली प्रदेश? कौन सा राइट हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा और सी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? विकल्प कहता, हाँ देखते जाओ, चार विकल्प फिर से हैं। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे उबड़ खाबड़ होते हैं क्या कहलाते हैं? अरे दोस्तों 8th क्लास की बुक में मिल जाएगा, सामाजिक में 7th 8th की बुक में। गिरवा, मालखेराड़, देशहरो या फिर भाकर क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? सर जी भाकर कहा जाता है। सर जी भाकर तो जाती हुआ है, अरे भाकर बनी बोल जगह उबड़ खाबड़ जगह है, नहीं ऊंचा नीचा ढलान वाला जगह कटक है बन आपा के बोला। हाँ पूर्व सिरोही में जगह है बन आपा भाकर कमा। तो विकल्प नंबर डी थारो के हो जाएगा, राइट हो जाएगा सर जी। अगलो प्रश्न, अगलो प्रश्न क्या कह रहे हो? अगलो प्रश्न कह रहे हो मदार बांध क्या क्या? मदार बांध नदी पर बनाया गया था, साबरमती, बेड़च, सोम या फिर माही? कौन सी नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया बेड़च पे। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं, बताओ कहाँ होते हैं? नागौर में होते हैं, डूंगरपुर में होते हैं, अजमेर में होते हैं या जैसलमेर में होते हैं सबसे ज्यादा मेले? तो सबसे ज्यादा मेले होते हैं आपके नागौर के अंदर। कहाँ पर होते हैं? आपके नागौर के अंदर। तो विकल्प नंबर ए को क्या कर दो? ताला लगा दो। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? संरक्षित क्षेत्र बताओ, फटाफट बताओ। सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, शाखंभरी या गोथीलान संरक्षित या फिर रोटू संरक्षित क्षेत्र? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके लिए बताना चाहूंगा, ठीक है। तो विकल्प विकल्प नंबर कौन सा आपका? ए राइट हो जाएगा। ए में क्या लिखा है सर जी? सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, बिल्कुल यही है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? दूध बावड़ी स्थित है, फटाफट जवाब देंगे, यही आपके, हाँ थंबनेल में भी देखा होगा यह प्रश्न आपने। दूध बावड़ी पाली में, सिरोही में, जोधपुर में या बाड़मेर में? सर जी हमने चांद बावड़ी देखी। हाँ देखी आपने चांद बावड़ी। सर जी ये चांद बावड़ी कहाँ थी पहले ये बताओ? अभी बताया आभानेरी, आभानेरी दौसा के अंदर, ठीक है, ये यहाँ थी, यहाँ दूध बावड़ी नाम है। तो वो कौन सा विकल्प राइट होगा? तो विकल्प नंबर बी को सर जी ताला लगा दो। कौन सा हो जाएगा? बी में क्या लिखा है? सिरोही, सिरोही इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? नाथरा की पाल खान किस जिले में स्थित है? अरे जो नाथरा की पाल खान है वो कौन से जिले में स्थित है? टोंक में है,
अलवर में है, अजमेर में है, फिर उदयपुर में है। तो ये आपके विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा, उदयपुर में है। ठीक है, तो डी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न क्या कहता है आपके, प्रश्न कहता है आपका कि अजारा की आवरी, क्या लिखा है, हाँ, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है। अजारा की ओवरी एक भित्ति चित्र है ना, भीत पर बनाए जाते हैं जो चित्र, उनको भित्ति चित्र कहते हैं। किस शैली का भित्ति चित्र है, जोधपुर का है, नाथद्वारा का, किशनगढ़ का, या फिर देवगढ़ का। तो ये गलत मत कर देना दोस्तों, ये आपके देवगढ़ का है। किसका है, देवगढ़ का है। तो विकल्प नंबर डी को यहाँ पर क्या लगा दो, ताला लगा दो। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी, और प्लस अपना स्कोर जरूर लिख दीजिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।